गाइस हाउ टू आस्क क्वेश्चंस पर बेस्ड ये रहा मेरा सेकंड वीडियो। इस पर बेस्ड मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप किसी क्वेश्चन के हिंदी कर सकते हैं, राइट। लेकिन आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप किस तरह से पूछेंगे, जिसके लिए आपका बेस क्लियर होना, बेस अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस आते हैं, आपने बेसिक अपना कंप्लीट कर लिया है, फिर भी आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हम किसी भी टेंस का यूज करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, या फिर अगर कोई हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसका हिंदी क्या होता है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए गाइस आपका बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक के वीडियोस आप लोगों ने मेरे नहीं देखे हैं तो मैंने फर्स्ट डे से 15 to 16 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्वेश्चंस बनाने कैसे। अगर आप डायरेक्ट इस पर जंप करेंगे तो क्वेश्चंस पूछना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को हम रट नहीं सकते। हमें सीखना होगा, हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा और तभी हम किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। सो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले बेसिक अपना क्लियर करें, बेसिक पर बेस्ड मेरे वीडियोस देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आए, उसके बाद आप सोचिए कि अब हमें क्वेश्चंस कैसे पूछना है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम किसी एक क्वेश्चन का हिंदी करेंगे तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उसी टेंस में हम उसी तरह के और क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, और देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का हिंदी अगर हमें करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। सो चलिए गाइस देखते हैं। गाइस देखिए हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वो दिया हुआ है When did you meet संजय? ओके, when did you meet संजय? सो गाइस सबसे पहले आपको टेंस भी आइडेंटिफाई करते जाना है कि कौन सा टेंस है। सो when did you meet संजय मतलब आप संजय से कब मिले। यहाँ पर देखिए when मतलब होता है कब, एंड did हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। सो when did you meet संजय, आप संजय से कब मिले। अब हम और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। when did you go there, आप वहाँ कब गए। when did you watch this movie, आपने यह मूवी कब देखी। When did you listen to music, आपने गाने कब सुने। या फिर When did you learn this language, आपने यह लैंग्वेज कब सीखी। सो गाइस देखा आपने when और did का यूज करके काफी सारे क्वेश्चंस बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where do you work, आप कहाँ काम करते हो, आप कहाँ काम करते हो। सो गाइस ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हो, इसी से रिलेटेड हम और भी सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए जैसे वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू स्टडी, आप पढ़ाई कहाँ करते हो। या फिर वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो। सो गाइस देखा आपने, हमने वेयर एंड डू का यूज करके काफी सारे क्वेश्चंस बना लिए। आप भी कोशिश करें कि एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस क्रिएट करें ताकि आपका टेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चंस बनाते आ जाए। देन दिया हुआ है फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, आप बुक्स कहाँ से खरीदते हो। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, डू मतलब अगेन हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सो फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, आप बुक्स कहाँ से खरीदते हो। फ्रॉम वेयर डू यू डू योर शॉपिंग, आप आपकी शॉपिंग कहाँ से करते हो। फ्रॉम वेयर डू यू परचेज क्लॉथ्स, आप क्लॉथ्स कहाँ से खरीदते हो, राइट। सो फ्रॉम वेयर का मीनिंग होता है गाइस कहाँ से, और इसका यूज करके आप टेंस में काफी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। या फिर वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो। वेयर डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, आप आपका नाश्ता कहाँ लेते हो। वेयर डू यू गो फॉर प्लेइंग, आप खेलने के लिए कहाँ जाते हो। सो वेयर के साथ में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया है। कैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, आपने आपका सूट कहाँ से खरीदा। गाइस देखिए आपने आपका सूट, योर सूट कहाँ से खरीदा। ओके तो डिड लग गया मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। तो आपने आपका सूट कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट। और भी हम क्वेश्चंस बना सकते हैं जैसे फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस पेन, आपने यह पेन कहाँ से खरीदा। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस, आपने यह ड्रेस कहाँ से खरीदी। या फिर फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बुक, आपने यह बुक कहाँ से खरीदी। आप अगर चाहे तो सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ही लगा सकते हैं, शी का यूज कर सकते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करते चले किसी सब्जेक्ट मीन्स किसी अदर सब्जेक्ट के साथ में। चलिए गाइस अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, आप रोज दूध क्यों पीते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके आप रोज दूध क्यों पीते हो। वैसे ही हम और क्वेश्चंस बना सकते हैं। व्हाई डू यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आते हो। व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो। व्हाई डू यू वॉच टीवी, आप टीवी क्यों देखते हो। सो गाइस देखा आपने व्हाई और डू का यूज करके आपने और भी क्वेश्चंस बना लिए। चलिए गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
वाई इज मीनाक्षी टीचर सो स्ट्रिक्ट, मीन्स मीनाक्षी टीचर इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, मीनाक्षी टीचर इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है। सो ये गाइस हमारा जो क्वेश्चन है ये है वर्ब ऑफ टू बी, मीन्स इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसका यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब। सो वाई इज मीनाक्षी टीचर सो स्ट्रिक्ट, मीनाक्षी टीचर इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, या फिर वाई शी हियर, वह यहाँ क्यों है, वाई शी इन स्कूल, वह स्कूल में क्यों है, वाई शी देयर, वह वहाँ क्यों है। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। सो गाइस देखिए वुड लाइक टू इसका मीनिंग क्या होता है, चाहेगा, चाहूंगी या फिर चाहेंगे। जैसे वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू सीट हियर, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे। तो जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे, ऐसा करना चाहेंगे, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे वुड लाइक टू का। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। ये जो शुड है इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें पता है चाहिए होती है, लेकिन हम ऐसे भी सेंटेंसेस में बना सकते हैं जैसे व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। व्हाट शुड आई ईट नाउ, अब मैं क्या खाऊं। वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं। व्हाट शुड आई स्पीक, मैं क्या बोलूं। या फिर व्हाट शुड आई वेयर, मैं क्या पहनूं। सो जब आप सजेशन चाहते हैं किसी से कि अब मैं क्या करूं, मीन्स मुझे अब क्या करना चाहिए, तो दोनों सिचुएशन के लिए आप यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। सो व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। वाई डू यू नॉट लिसन टू मी, आप मुझे क्यों नहीं सुनते हो। वाई डू यू नॉट लिसन टू मी, प्रेजेंट सिंपल के साथ में नेगेटिव स्ट्रक्चर है गाइज, ओके। जैसे वाई डू यू नॉट गो देयर, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो। वाई डू यू नॉट स्टडी, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। वाई डू यू नॉट टॉक टू मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गाइस विच वन बिटवीन दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर, मतलब देखिए विच वन का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है गाइस कौन सा वाला या फिर कौन सी वाली। सो कौन सी वाली ड्रेस इन दोनों में से, ओके। विच वन बिटवीन दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर, मतलब इन दोनों में से कौन सी ड्रेस मुझ पर सूट करेगी, ओके। देन है वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। गाइस देखिए लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ढूंढना। अभी हम फ्रेजल वर्ब्स भी कंप्लीट करेंगे, मतलब ये कि हम हमारे सेंटेंसेस में जब इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो देखिए वेयर शुड आई लुक फॉर हिम मीन्स मैं उससे कहाँ ढूंढूं। लुक फॉर का मीनिंग होता है ढूंढना। तो वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, मैं उससे कहाँ ढूंढूं या फिर मुझे उससे कहाँ ढूंढना चाहिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। कैसे देखिए जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन आप किसी से परमिशन चाह रहे हैं तो आपको मे का यूज़ करना है। जैसे कि मैं आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। मैं आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। मैं आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ, लाइक दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या आप उसे पहचानते हो। रिकॉग्नाइज का मीनिंग होता है पहचानना। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या आप उसे पहचानते हो। आर दे फॉरेनर्स, क्या वे फॉरेनर्स हैं। उसी तरह से आर दे टीचर्स, आर दे डांसर्स, आर दे सिंगर्स, आर यूअर टीचर। इसी तरह से हम क्वेश्चंस ये वाले स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को बनाने हैं, और अगर हमें एक कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसी एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चंस और क्रिएट करें ताकि हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, प्लस हमें उस बोल सकते हैं स्ट्रक्चर को अच्छे से हमें क्लियर ही हो जाए कि इसमें किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है, अगर थोड़ी भी आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से क्वेश्चंस के हिंदी को समझने में या फिर क्वेश्चंस को बनाने में, सो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।